हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड साक्षी प्रधान विद यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ये हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, उसके कॉजेज क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके उस वीडियो को जरूर से जाके देखना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक, जो चैप्टर का नाम है वही हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सीबीएसई के लिए और आईसीएसई दोनों के लिए। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है उसमें हम तीन चीज़ें पढ़। पहला तो है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। सेकेंड इज योर हाउ टू प्रोड्यूस एंड लास्ट थर्ड इज योर फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। ये जो तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Now we will discuss about what to produce. This is the first central problem of an economy. The what to produce. These problems have two dimension. ये जो प्रॉब्लम है उसके दो डायमेंशन होते हैं। पहला है आपका what to produce, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। सेकेंड इज योर how much to produce, हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कि इसमें सेकेंड पॉइंट लिख रखा है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड सो एज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल। ह्यूमंस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है। फिर उसमें बोला है कि द प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स हियर, मीन्स का मतलब है यहाँ पर रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज आर स्क्योर इन रिलेटेड टू देयर वांट्स, वांट्स के कंपैरिजन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, स्क्योर हैं, ये प्रॉब्लम अराइज होती है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है इसके अंदर कि फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं जिसके कारण ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो, राइट। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप मान लो कंज्यूमर गुड्स है आपके पास, दो टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं। एक आपका है कंज्यूमर गुड्स जिसको हमने सी डिनोट कर दिया है, एक आपका है कैपिटल गुड्स जिसको हम सी ए गुड मान लेते हैं। जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ब्रेड बटर ग्रोसरी का जितना भी सामान होता है वो आपका कंज्यूमर गुड्स होता है। कैपिटल गुड्स आपके इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, राइट, लाइक मशीन्स हो गया, ठीक है, हार्वेस्टिंग सिस्टम मशीन हो गया, फैक्ट्रीज हो गए, तो ये सब आपके यूज होते हैं कैपिटल में। तो अब इकोनॉमी डिसाइड करता है कि हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है, ये वो डिसाइड करता है अपने व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो हाउ मच टू प्रोड्यूस के अंदर क्या है कि व्हेन एंड द इकोनॉमी हैज टेकन अ डिसीजन एज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड देन इट हैज टू बी डिसाइडेड अबाउट इट्स क्वांटिटी। क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में। जब भाई हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस, जब वो अपना काम कर लेता है, इकोनॉमी पूरी डिसाइड कर लेती है उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करना है। अगर मान लो कि भाई इकोनॉमी ने फर्स्ट पॉइंट पर डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स में मुझे वीट्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक साल में वो वीट्स प्रोड्यूस करने का ठान लेता है, तो वो कैपिटल गुड्स जो भी मशीन्स वगैरह होंगे वो कम प्रोड्यूस करेगा कंपैरिजन टू वीट। द फर्स्ट पॉइंट इज डिफाइन दिस पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट इज डिफाइन दिस पॉइंट, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ टू प्रोड्यूस, ओके, कि हाउ टू प्रोड्यूस मतलब अब हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने गुड्स को प्रोड्यूस करें। हमने डिसाइड तो कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस में कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, लेकिन अब हम जानेंगे कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और जो आपका थर्ड पॉइंट फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, वीडियो पूरा एंड तक देखना, ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि ये पूरा कंसर्न होता है आपकी चॉइस ऑफ टेक्निक से। भैया कौन सी चॉइस ऑफ टेक्निक्स होती है? चॉइस ऑफ टेक्निक्स होती है वो दो टाइप्स की। पहला है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड और दूसरा है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक।
बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। लेबर का मतलब मजदूर और कैपिटल का मतलब मशीन्स वगैरह, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे हमारा बोला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को डिफाइन कर रखा है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमारा लेबर इज यूज्ड मोर देन कैपिटल, मतलब कैपिटल से ज़्यादा यूज होता है हमारा लेबर्स, तो मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर्स ज़्यादा होंगे कंपेरिजन टू कैपिटल। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। उसमें क्या बोल रखा है कि जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब कैपिटल ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू लेबर। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा, कैपिटल ज़्यादा होगा, लेबर कम होंगे, राइट। तो ये तो बात है आपकी दो टेक्निक्स के अंदर। अब ये दो टेक्निक्स तो हमें पता चल गया, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये यूज़ करने में, ठीक है, चॉइस करने में हमें प्रॉब्लम आती है। अब वो क्या है, जैसे कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती है वो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट्स करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे यहाँ पर लेबर्स काम करेंगे उतना ज़्यादा हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट होगा, राइट। अगर जितना ज़्यादा हम कैपिटल यूज़ करेंगे, अब कैपिटल को यूज़ करने के लिए 5-6 जने तो चाहिए नहीं, एक मशीन को यूज़ करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि 10-12 लोग चाहिए, नहीं ना, उसको मशीन को एक जना भी संभाल सकता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाती है, क्योंकि मशीन का अगर हम यूज़ करते हैं, कैपिटल का अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है, लेबर्स कम हो जाते हैं। लेकिन जो कैपिटल है वो हमारी जीडीपी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो एक तरीके से देखा जाए हमारी हाउ टू प्रोड्यूस में चॉइस की प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करें। अगर हम लेबर करते हैं वो भी बहुत अच्छा, उससे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बेरोज़गारी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। अगर हम कैपिटल यूज़ करते हैं तो उससे हमारा जीडीपी बढ़ता है बट लेबर कम हो जाते हैं। तो हमें दोनों टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्शंस को बनाना चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। आप सबके दिमाग में आ रहा होगा ये सब चीज़ें जो हो रही है ना प्रोड्यूस वगैरह, वो हमारे लिए हो रही है, मतलब कंज्यूमर्स के लिए हो रही है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसको डिस्कस करते हैं। ओके, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दिस इज योर फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। इसमें ये बोला हुआ है कि 2 सेक्टर्स होते हैं आपकी सोसाइटी में, एक होता है आपका रिच, दूसरा होता है आपका पुअर, राइट। तो 2 लोग होते हैं, एक रिच और एक पुअर। उसकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं वो दोनों गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है हमारी इकोनॉमी में। तो अब क्या बोला है नेक्स्ट, अगर वो पुअर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, बेसिक नेसेसिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो उसमें प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम होगा। लिखा भी है द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स वुड बी रिमेन लो, और अगर लो प्रॉफिट होगा तो उसका मतलब है इन्वेस्टमेंट लो होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, जिसके कारण हमारी जो जीडीपी का ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, लो हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है चॉइस करने की कि वो सोशल इक्वालिटी करे, समाज सेवा करे, या फिर पुअर गुड्स प्रोड्यूस करे, या फिर अपनी जीडीपी की ग्रोथ करे। तो दिस इज योर लास्ट पॉइंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वायरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, उस पर आपको नोट्स अवेलेबल है एज अ पीडीएफ वहाँ पर, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली अपनी स्टडी को और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।